सर्दियों की रात थी। ठंडी हवाएं अपने साथ एक अजीब सन्नाटा लेकर आई थी। ब्रिटेन के एक छोटे से गांव वुडविल में पटरियों के पास बसे लोग किसी अजीब ट्रेन के दहशत से घिरे हुए थे। गांव के पास से गुजरने वाली पुरानी ट्रेन पटरियां अब वीरान थीं। कुछ साल पहले रेलवे ने इस रूट को बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी रात के समय कुछ लोग दावा करते थे कि उन्होंने उन पटरियों पर एक पुरानी ट्रेन को देखा है। यह ट्रेन आम ट्रेन नहीं थी, इसे थॉमस एक्स कहा जाता था। कहा जाता है कि यह ट्रेन उन लोगों को निशाना बनाती है जो अकेले पटरियों के पास जाते हैं, और जो इसे देखते हैं वे या तो कभी वापस नहीं आते या फिर पागल हो जाते हैं। वुडविल के पास के जंगल में 3 दोस्त अयान, नील और समीरा एडवेंचर के शौकीन थे। वे अक्सर अजीब जगहों पर जाते और अजीब किस्सों की सच्चाई जानने की कोशिश करते। एक दिन वे इस थॉमस एक्स की कहानी के बारे में सुनते हैं। अयान, जो कि सबसे साहसी था, उसने कहा, यह सब कहानियां झूठी हैं, हमें खुद जाकर देखना चाहिए। नील थोड़ा डरपोक था। उसने कहा, क्या यह सही रहेगा? लोग कहते हैं जो ट्रेन को देखते हैं वो कभी वापस नहीं आते। समीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये सच है तो क्या ये हमारा सबसे बड़ा एडवेंचर नहीं होगा? फिर तीनों ने रात के समय पटरियों के पास जाने की योजना बनाई। आधी रात को चांदनी के हल्के उजाले में वे तीनों जंगल के रास्ते से होकर पटरियों की ओर बढ़े। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। समीरा ने मजाक में कहा, अगर थॉमस एक्स सच में मिला तो क्या करेंगे? अयान ने हंसते हुए कहा, तो मैं उसे अपनी टीम में शामिल कर लूंगा। जैसे ही वे पटरियों के करीब पहुंचे, हवा और ठंडी हो गई। समीरा ने महसूस किया कि किसी ने उसकी पीठ पर हल्के से थपकी दी। वह पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद हवा होगी, उसने खुद से कहा। नील को लगा कि दूर से कोई ट्रेन की आवाज आ रही है। वह रुक गया और बोला, क्या तुमने सुना? अयान ने कहा, कोई ट्रेन नहीं चलती इस रूट पर, यह तुम्हारा भ्रम है। जैसे ही वे पटरियों के पास पहुंचे, दूर से हल्की रोशनी दिखाई दी। नील ने कहा, वह देखो, क्या वह ट्रेन है? अयान ने जवाब दिया, यह सिर्फ किसी की टॉर्च की रोशनी होगी। लेकिन रोशनी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और उसके साथ एक अजीब सी आवाज भी आ रही थी। आवाज गहरी और डरावनी थी, जैसे किसी मशीन की चीख। समीरा ने कहा, यह ट्रेन की आवाज है। थॉमस एक्स पास आ रहा था। यह कोई साधारण ट्रेन नहीं थी। इसका चेहरा अजीब था। आंखें लाल और चमकदार थीं, उसके दांत तेज और भयानक थे, और उसकी आवाज किसी शैतान की हंसी जैसी थी। भागो! अयान चिल्लाया, लेकिन ट्रेन इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था किस दिशा में भागे। जैसे ही तीनों ने भागने की कोशिश की, पटरियां गायब हो गईं। वे अचानक एक अजीब भूल भुलैया में फंस गए। चारों ओर सिर्फ पटरियां थीं और थॉमस एक्स की हंसी गूंज रही थी। समीरा ने कहा, यह असंभव है, हमने यहां से मुड़ने की कोशिश की थी। तभी नील ने देखा कि पटरियों पर खून के निशान थे। ये खून है, यहां पहले भी लोग फंस चुके हैं। अयान ने चिल्लाते हुए कहा, हमें यहां से निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा। भूल भुलैया में चलते हुए उन्होंने देखा कि थॉमस एक्स उनका पीछा कर रहा था। तभी समीरा ने कहा, वह हमारी चाल समझ रहा है, हमें उसे चकमा देना होगा। अयान ने एक ट्रिक सोची, अगर हम तीनों अलग अलग दिशाओं में भागे तो वह भ्रमित हो जाएगा। लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। थॉमस एक्स ने उनका पीछा करना बंद नहीं किया। एक एक करके वह उनके करीब आ रहा था। तीनों अलग अलग दिशाओं में भागे। समीरा जंगल की ओर दौड़ी, नील ने पुरानी पुलिया की तरफ दौड़ लगाई और अयान सीधे पटरियों के किनारे दौड़ता चला गया। थॉमस एक्स की चीख और उसके लोहे की गूंजती हुई आवाजें उनके पीछे आ रही थीं। तभी समीरा ने देखा कि वह एक घने जंगल में पहुंच गई है। अजीब सी गंध और पेड़ों पर टपकते लाल तरल ने उसके होश उड़ा दिए। उसने सोचा यह खून है, लेकिन तभी अचानक एक तेज आवाज गूंजी। वह पलटी तो देखा कि थॉमस एक्स के बगल में छोटे छोटे मशीनी जीव दौड़ रहे थे। उनके चेहरे डरावने और आंखें चमचमाती लाल थीं। नील दूसरी तरफ भागते भागते एक पुरानी पुलिया के नीचे पहुंच गया। पुलिया पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां थीं, लेकिन ऊपर चढ़ते ही उसने महसूस किया कि पुलिया उसे अंदर खींच रही है। उसका पैर किसी चिपचिपी चीज में फंस गया था।
तभी उसने जोर से चिल्लाया, समीरा, अयान, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उसकी आवाज हवा में घुल गई। अयान सबसे तेज दौड़ रहा था। वह पटरियों को छोड़कर एक वीरान स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन पर घड़ी की सुई रुक गई थी और वहां रखे सारे सामान पर धूल जमी थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हर जगह थॉमस नाम लिखा हुआ था, दीवारों पर, खिड़कियों पर, यहां तक कि प्लेटफॉर्म पर भी। अयान ने प्लेटफॉर्म पर एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर देखा। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक गाना बजने लगा। गाने में मौत की पटरियां, जहां न कोई आता न जाता, बस थॉमस एक्स का राज चलता है, ऐसा बज रहा था। गाने के साथ एक अजीब धुंध स्टेशन पर फैलने लगी। अयान ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और देखा कि धुंध में लोगों की परछाइयां थी। वे लोग हाथ बढ़ाकर मदद मांग रहे थे। उनमें से एक ने कहा, तुम भी हमारे जैसे फंस जाओगे। और तभी अचानक थॉमस एक्स की हंसी पूरे स्टेशन पर गूंज उठी। तुम लोगों को क्या लगा मुझसे बच सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। मैं आज तुम तीनों का शिकार करूंगा। अयान ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन स्टेशन के दरवाजे बंद हो चुके थे। दूसरी ओर समीरा ने अपने डर को काबू में किया और सोचा, यह ट्रेन किसी मशीन से ज्यादा एक अभिशाप जैसी लग रही है। हो सकता है इसे हराने का कोई तरीका हो। उसने अपने चारों ओर ध्यान से देखा और अचानक उसे एक पेड़ पर कुछ लिखा मिला। जो इसे बनाता है वही इसे मिटा सकता है, समीरा ने सोचा। क्या यह ट्रेन किसी इंसान की बनाई हुई है? अगर हां, तो इसका कमजोर हिस्सा ढूंढना होगा। नील अभी भी पुलिया में फंसा था। उसने अपने आसपास देखा और पाया कि पुलिया के अंदर कुछ कंकाल थे। वे शायद पुराने शिकार थे। कंकाल के पास एक डायरी पड़ी थी। उसने डायरी उठाई। उसमें लिखा था, थॉमस एक्स, कोई ट्रेन नहीं, यह एक आत्मा है। एक इंजीनियर ने इसे बनाया, लेकिन उसने अपनी आत्मा ट्रेन में डाल दी। इसे रोकने का एक ही तरीका है, उसका पुराना बॉयलर ढूंढना और उसे नष्ट करना। नील ने यह जानकारी याद रखी और जैसे तैसे खुद को पुलिया से बाहर निकाला। समीरा, नील और अयान ने किसी तरह से एक दूसरे को खोज निकाला। तीनों ने अपनी अपनी बातें एक दूसरे को बताया। अब उन्हें पता चल गया था कि ट्रेन को हराने का तरीका उसका बॉयलर नष्ट करना था। उन्होंने स्टेशन के आसपास खोज शुरू की। अंततः उन्हें एक पुराना कमरा मिला जहां थॉमस एक्स का असली बॉयलर रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही वे बॉयलर के पास पहुंचे, ट्रेन प्रकट हो गई। थॉमस एक्स ने चीखते हुए कहा, तुम लोग सोचते हो कि मुझे खत्म कर सकते हो? तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। अयान ने समीरा और नील से कहा, हमें बॉयलर पर हमला करना होगा, यह हमारी आखिरी उम्मीद है। समीरा ने एक लोहे की रॉड उठाई और बॉयलर को तोड़ने की कोशिश की। नील ने उसे कवर किया, जबकि अयान ने ट्रेन का ध्यान भटकाया। आखिरकार समीरा ने बॉयलर को तोड़ दिया। जैसे ही बॉयलर टूट गया, थॉमस एक्स की चीख चारों ओर गूंज उठी और ट्रेन धुएं में गायब हो गई। तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन पटरियों पर पड़े खून और अजीब निशानों ने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने किस भयावहता का सामना किया था। वुडविल वापस आने पर उन्होंने यह कहानी किसी को नहीं बताई, लेकिन एक सवाल हमेशा उनके मन में बना रहा, क्या थॉमस एक्स सच में खत्म हो गया था या वह फिर से लौटेगा? तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।